हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। ये शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टाइलिश वुडन फर्नीचर को टेक्सचर करना स्टार्टअप किया था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डेफिनेटली हमें बार बार फिर टेक्सचर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी को मैं एक कॉपी बना लेता हूँ इसी की वाई एक्सिस में यहाँ पर, और इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे टेक्सचर्स या आप जो भी टेक्सचर्स असाइन कर रहे हो वो लो है, तो आप प्लीज़ और हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स आप ले सकते हो। आप सीजी टेक्सचर्स से आप हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको अगर टेक्सचर्स क्रिएट करना है आप टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो। इसे सेलेक्ट करते हैं। सेम इससे मैं शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मैं ये यहाँ पर एक रेफरेंस जो है इसका ओपन अप कर लेता हूँ। और इस वुडन टेक्सचर पे मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस चाहिए, तो मैं थोड़े रिफ्लेक्शंस भी दे देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर भी थोड़े रिफ्लेक्शंस देंगे। थोड़े रिफ्लेक्शंस दोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। टेबल सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल में जाएंगे और मैं ये सेम टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि इसके रिपीटेशंस आपको चाहिए टेक्सचर के, तो आप ये टेक्सचर के रिपीटेशंस भी कर सकते हो। अगर जैसे कि मैं अगर इसके रिपीटेशंस कर लेता हूँ तो मुझे इस तरह से ये टेक्सचर मिलेगा सिर्फ। और इसके ऊपर मैं अगर फिर UVW मैप देता हूँ तो मुझे इस तरह से ये शो अप होगा। मैं फ़िलहाल इसकी जो टाइलिंग है वो 1:1 रख लेता हूँ इस तरह से। इसे सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पर फिर एक वीरे मटेरियल असाइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वीरे मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेरामिक टेक्सचर्स, मैंने सेरामिक टेक्सचर यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वो हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एज अ वाइट मार्बल भी चल सकता है। थोड़ी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाएंगे इसकी और इसके ऊपर मैं एक फिर UVW मैप दे देता हूँ। और इसे आपको अगर सिलेंड्रिकल करना है तो आप इसको सिलेंड्रिकल करके इसे फिट कर दीजिए। रेंडरिंग में जाता हूँ और एनवायरनमेंट में जाकर मैं इसे वाइट कलर दे देता हूँ और एक बार आप इसे रेंडर करके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरह से विजिबल हो रहा है। आप देख सकते हो। एक बार सेव कर लेता हूँ मैं फाइल को। यहाँ पर मैं ये सेम प्लेट्स के ऊपर, बाउल के ऊपर मैं ये सेम सेरामिक टेक्सचर ही असाइन करूँगा। या आप इसके ऊपर जो हमने पहला जो सेरामिक यूज़ किया था वो भी असाइन अप कर सकते हैं। ये बेहतर लग रहा है। इसे सेलेक्ट कर लीजिए, UVW मैप में जाता हूँ और इसे मैं सिलेंड्रिकल करके मैं असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। हर एक के ऊपर आप एक एक UVW मैप असाइन कर सकते हो। मैं
इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं फिर UVW मैप सिलेंडर असाइन कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सो सेम सेलेक्ट करेंगे इसे और शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसके बाद यहां पर जाएंगे। अगर आपको एक और टेक्सचर यहां पर असाइन करना है, मैं इसे रीनेमिंग कर लेता हूं। एक बार और वीरे मटेरियल असाइन करता हूं और बिटमैप में जाकर एक और इस तरह से स्टाइलिश टेक्सचर असाइन करता हूं। इसको अलाइन अप प्रॉपर कर लीजिए, तभी ये आपको एक परफेक्ट फील देगा। सो यहाँ पर भी इसे भी हम यहाँ पर जाकर एक UVW मैप देंगे, सिलिंड्रिकल करेंगे, मैपिंग करेंगे, इसको फिट कर लेता हूँ और सेम यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देंगे इसके ऊपर, तो ये थोड़ा बेहतर लगेगा। और यहाँ से मैं इसे शेडेड कर लेता हूँ तो ये मुझे थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ पर जो भी आप चीज़ें असाइन अप कर रहे हो यहाँ पर, वो आपको ठीक से दिखना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक UVW मैप सिलेंड्रिकल और फिट कर लेता हूँ। ओके, सो जैसे ही हमने इसके ऊपर इस तरह से साइन अप कर लिया, तो आप ये देख सकते हो। सी गाइस, अगर आपको कुछ इस तरह से पैटर्न्स बनाने हैं तो आपको थोड़ा मैन्युअल टेक्सचरिंग करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ टेक्सचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे वो टाइम पे, तभी वो चीज़ हो सकती है। सो इसके लिए मैं एक रैंडम कलर दे देता हूँ। सो वीरे मटेरियल लेता हूँ और एक रैंडमली एक मैं इसके ऊपर एक कलर जो है असाइन अप कर लेगा और इसे ओके कर लेता हूँ। सो एक बार फिर सेव कर लेता हूँ। सो रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करता हूँ। सो ये सारा एक ही टेक्सचर पैटर्न है, इसलिए हम इसी के ऊपर एक ही टेक्सचर पैटर्न यूज करेंगे। सो मटेरियल में जाकर मैं एक और वीरे मटेरियल लेता हूँ और इससे अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और वुड का टेक्सचर पैटर्न असाइन अप करना है तो आप ले सकते हो। मैं ये भी ले सकता हूँ। तो यही बेटर है। तो असाइन कर लीजिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देता हूँ इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आप असाइन अप कर लीजिए। सो यहाँ पर जाकर UVW मैप
सेट एज अ बॉक्स। यहाँ पर आपको अगर इंडिविजुअली करना है तो आप इंडिविजुअली भी सेटअप कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो। आपको अगर कहीं पे लगता है कि मुझे कोई टेक्सचर थोड़ा सा मैन्युअली सेटअप करना है तो मैं उसे मैन्युअली करवा सकता हूँ यहाँ पर इजीली, या फिर आप कोई पर्टिकुलर फेसेस को भी सिलेक्ट करके आप टेक्सचर असाइन अप कर सकते हो। सो वो भी पॉसिबल है आपके पास यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर जाएंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे। सो एज यूजुअल ये आपका जो बुक एरिया है, इसे मटेरियल में जाकर जहाँ पे हमने बुक का यूटिलाइजेशन किया है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके ऊपर मैं UVW मैप दे देता हूँ। गिज़्मो में जाकर डेफिनेटली हाइट एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसे अटैच कर लेते हैं पहले तो। अब इसके ऊपर मैं UVW मैप बॉक्स, अब आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है। आप इसे रोटेट करवा लीजिए। अब आप इसकी जो लेंथ है वो आप लेंथ से इसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ से फिट कर दूँ और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप ये एरिया को, क्योंकि ये आपको दिखने वाला है यहाँ से, तो मैं पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आपके पॉलीगन्स विजिबल होने वाले वो पॉलीगन्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मटेरियल में जाकर एक वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो गाइस इस तरह से हम इसे पूरा टेक्सचर अप कर सकते हैं। सो अगर आपको देखना है, एक बार मैं आपको इसका रेंडर दिखा देता हूँ किस तरह से दिख रहा है। सो इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कर सकते हो, लाइट सेटअप कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इसके कुछ और एसेट्स है वो हम कवर अप करेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में। So thanks for watching this tutorial.